Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Today in this video we will discuss about a new concept of our math book. The topic of this concept is money. प्यारे बच्चों, आपको पता है जब भी हमें कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है, जब भी हमें कोई चीज़ बाय करनी होती है तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पैसों की, मनी की ज़रूरत होती है। तो आज हम उस मनी के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। वी यूज़ टू बाय थिंग्स। मनी क्या यूज़ करते हैं हम थिंग्स को बाय करने के लिए? मनी। हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हम मनी यूज़ करते हैं। पाकिस्तानी मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। जो पाकिस्तान में मनी यूज़ होती है वो नोट्स की फॉर्म में होती है या फिर कॉइन्स की फॉर्म में होती है। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मनी हमने यहाँ पर डिस्कस की। कौन कौन सी टाइप्स हैं? नोट्स और कॉइन्स। इसके अलावा अदर कंट्रीज़ में जो करेंसी यूज़ होती है उसकी डिफरेंट करेंसी होती है, डिफरेंट कंट्री के लिए जो वहाँ पे यूज़ होती है। और पाकिस्तान में हमने कौन कौन सी करेंसी यूज़ करते हैं, किस फॉर्म में मनी यूज़ करते हैं? नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट। राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं कॉइन्स। यहाँ पे हमारे पास कॉइन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे इनकी प्राइस राइट करनी है कि कॉइन के ऊपर क्या प्राइस लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास कॉइन है और यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कॉइन के ऊपर भी प्राइस मेंशन है। तो ये कितने पैसे लिखे हुए हैं? 50। तो यहाँ पे ये पैसे हैं, ये रुपए नहीं है, ये पैसे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 पैसा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे रुपी हमने राइट करने हैं, 1 रुपी। यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉइन के ऊपर भी 1 मेंशन है, तो हम कॉइन से देख के उसकी अमाउंट बता सकते हैं। द सेकंड वन इज़, यहाँ पे अमाउंट मेंशन है 2 रुपीज़, 5 रुपीज़। इसी तरह से आपने इनको सारे बॉक्सेस में राइट करना है। और ये लास्ट वाला जो कॉइन है इसकी जो प्राइस है या इसकी जो अमाउंट है वो आपने खुद फाइंड आउट करके यहाँ पे राइट करनी है कि कितने रुपीज़ हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है नोट्स। तो प्यारे बच्चों, कॉइन्स में आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो पाकिस्तान में कॉइन्स यूज़ होते हैं वो मेटल के बने होते हैं और जो हम नोट्स यूज़ करते हैं वो पेपर के बने होते हैं। और नोट्स और कॉइन्स की टू साइड्स होती हैं, एक फ्रंट साइड होती है और एक बैक साइड होती है। तो अब चलिए अब हम नोट्स डिस्कस करते हैं। अब ये नोट्स की किस नोट की कितनी प्राइस है और हमने इसको कहाँ पर राइट करना है, कितने रुपीज़ का ये नोट है। द फर्स्ट वन यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है 5, तो ये है 5 रुपीज़ का नोट। ये कितने रुपीज़ का नोट है? 10 रुपीज़। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 20 रुपीज़। इसी तरह से ये आपने जो अदर 2 नोट्स हैं इनके रुपीज़ यहाँ पे राइट करने हैं कि कितने रुपीज़ वाले नोट हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व अनदर एक्टिविटी ऑफ द मनी। ये मनी के कंसेप्ट की एक अदर एक्टिविटी है। चलिए आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। काउंट एंड राइट द अमाउंट। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉइन्स और नोट्स दिए हुए हैं, इनकी अमाउंट को हमने टोटल करके गिवन जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें हमने राइट करना है कि टोटल कितनी अमाउंट है हमारे पास। तो फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे है 2 रुपीज़, 1 रुपी, 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन। तो जब हम इन सबको टोटल करेंगे 2 एंड 1 3 में 1 हम मोर ऐड करेंगे 4 में जब हम 2 मोर ऐड करेंगे तो 6। इसको प्यारे बच्चों हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास 2 रुपीज़ का कॉइन है तो हमने 2 मार्किंग लाइंस लगाई। यहाँ पे हमारे पास 1 रुपी का कॉइन है, हम यहाँ पे 1 मार्किंग लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट वन के लिए फिर 1 लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास 2 मार्किंग लाइंस लगाएंगे, देन हम इनको ऐड अप करेंगे। चलिए तो अब हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन सब कॉइन्स को कलेक्ट करके हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आ रही है? 6। तो यहाँ पे हम गिवन बॉक्स में क्या राइट कर देंगे? 6। वेल डन। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक 10 रुपी का नोट है, आप चाहें तो यहाँ पे आप 10 मार्किंग लाइंस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 रुपी का कॉइन है और यहाँ पे हमारे पास 2 रुपीज़ का कॉइन है। तो इन सबको जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 13 रुपीज़ हमारे पास टोटल अमाउंट यहाँ से आएगी। नेक्स्ट वन इज़ 2 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन। हमारे पास 3 2 रुपीज़ वाले कॉइन है और 1 रुपी वाला कॉइन है। तो जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7।
रुपीज़, तो ये हमारे पास 7 रुपीज़ की टोटल अमाउंट आ गई। इसी तरह से आपने ये 50 रुपये का नोट और 1 रुपये का कॉइन और 2 रुपीज़ का कॉइन, इसको आपने प्लस करना है और आपने बताना है कि टोटल अमाउंट क्या आ रही है आपके पास, और यहाँ पे आप उसको राइट करेंगे। आई होप कि आपका मनी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से, मतलब रियल कॉइन्स और नोट्स को डिफरेंट अमाउंट लेके उनको भी ऐड अप करके इसकी प्रैक्टिस अपनी मदर के साथ कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।